देखो आज का फर्स्ट सवाल, ए पार्टिकल एक्सपीरियंस ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 20 सेकंड, ठीक है। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट ट्रेवल ए डिस्टेंस s1 in first 10 second and at a distance s2 in next 10 second, then कौन सा ऑप्शन सही है? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, बाकी लोग ट्राई करो। ऑप्शन सी कैसे आया? गलत है ऑप्शन सी। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए भी गलत है। सर बी होगा क्या? ऑप्शन बी राइट आंसर। एबीसीडी खेल रहे हो क्या? नहीं सर। कैसे किया बी? सर पहले 10 सेकंड्स तक फाइनल वेलोसिटी निकाल लिया, फिर हाँ ठीक है, फिर उससे मतलब इनिशियल वेलोसिटी कर लिया अगले 10 सेकंड्स के लिए। ओके। सर ऐसे ही निकल आया। यहाँ पर तो हमें रेशियो डिस्टेंस में पूछा, ऑप्शन तो डिस्टेंस में दे रखा है ना, तो डिस्टेंस निकाला होगा ना। जी सर डिस्टेंस भी निकाला। हाँ फिर ठीक है। देखो क्या करना है, एक बार सवाल देख लो, ठीक है। ए पार्टिकल एक्सपीरियंस, ऐसा सवाल है ना, सबसे पहला काम है ना डायग्राम बनाओ। फिजिक्स में एक आदत डालो डायग्राम बनाने का। ए पार्टिकल एक्सपीरियंस ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन फॉर 20 सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक ना। रेस्ट से, जैसे यहाँ पे बना लिया एक पार्टिकल है, रेस्ट से ये स्टार्ट किया आगे जाना, ओके। और ये टोटल कितना, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ठीक ना, एक्सीलरेशन कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ 20 सेकंड तक चलता है। फिर आगे लिखा हुआ इफ वी ट्रेवल एट ए डिस्टेंस s1 फर्स्ट 10 सेकंड, तो मान लो यहाँ से यहाँ तक s1 चला और यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे रेस्ट पे, और यहाँ पे t इक्वल टू 10 सेकंड पे आया। फिर उसके बाद क्या बोला गया है, ए डिस्टेंस s2 इन नेक्स्ट 10 सेकंड। फिर अगला s2 डिस्टेंस चला, वो नेक्स्ट 10 सेकंड, मतलब यहाँ पे आ गया नेक्स्ट 10 सेकंड चला यहाँ से यहाँ तक। तो टोटल कितना चल लिया, टोटल टाइम स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक 20 सेकंड चल लिया। मतलब 20 सेकंड जो है एक्सीलरेशन हमारा कांस्टेंट है, बीच में एक पॉइंट है, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करना होगा, तो एक बार पार्टिकल यहाँ आया, फिर पार्टिकल यहाँ, वही सेम पार्टिकल। तो तुम्हें क्या करना है कि सबसे पहले इसको ऐसे मार्क कर लो, ए बी सी मार्क कर लो, ठीक है। S1 डिस्टेंस बताओ कि कितना चलेगा, ओके। S1 डिस्टेंस कितना चलेगा, तो अगर तुम यहाँ से तुम चाहो तो यहाँ पे स्पीड भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर तुम ये फॉर्मूला लगाओ S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तुम्हारे लिए ज्यादा फायदे का चीज है, क्योंकि तुम्हें पता है कि स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है, रेस्ट से। तो तुम्हारा u जीरो, तो बाकी ये ut टर्म जीरो, ओके। तो s को हम बोल रहे हैं s1, ठीक है। a टू b, ये अभी हम a टू b देख रहे हैं। हाफ एक्सीलरेशन क्या है, आगे की तरफ तो है, यहाँ पर एक्सीलरेशन पॉजिटिव। टाइम कितना ले रहा है सर आवाज ब्रेक हो रहा है सर सुनाई नहीं दे रहा है, फिर से बोलिए। ओके। ये पार्टिकल स्टार्ट हुआ कहाँ से, रेस्ट से हुआ, फिर 10 सेकंड जाता है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है s1, फिर अगला 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है s2, यही बोला गया है ना। फिर तुम्हें s1 और s2 का रेशियो पूछा गया, सिंपल है, s1 और s2 निकालो, ओके। तो s का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमें s1 निकाल रहे हैं, a से b तक का हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, कितना होगा, ओके। तो ut तो हमारा 0 हो गया, क्योंकि u हमारा इनिशियल कितना है 0, रेस्ट से कोई चीज स्टार्ट हो गया तो इनिशियल वेलोसिटी 0। अब तुम चाहो तो यहाँ के फाइनल भी वेलोसिटी निकाल सकते हो, लेकिन
मत निकालो। अगर तुम s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओगे तो तुम्हारा u चला जाएगा, फिर हाफ हो जाएगा, फिर a तुम्हें पता है और टाइम दे दिया है 10 का स्क्वायर। तो बताओ s1 कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा, हाफ a इंटू 100, तो s1 आ जाएगा हमारा 50 a आ जाएगा। a यहाँ पर क्या एसिलेशन, s1 निकल गया। अब बताओ s2 हमें निकालना है। ओके, s2 निकालेंगे कैसे, हमें जब तक इस b पॉइंट के जगह का वेलोसिटी पता ना चल जाए, है कि नहीं। अब देखो b का कोई वेलोसिटी निकालेगा, फिर यहाँ से ये वाला इक्वेशन लगाओगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें इक्वेशन में a से b में, ठीक है, a से b में लगाओगे, ठीक ना, तब तुम वेलोसिटी निकाल पाओगे, क्योंकि u तुम्हारा क्या 0 प्लस 2 इंटू a। अब डिस्टेंस के जगह पर डालोगे तुम 50a, ये तुम्हारा वेलोसिटी, फिर रूट के साथ करोगे वेलोसिटी होगा। हम ये काम नहीं करेंगे, ठीक है, फिर हम आगे करेंगे, ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ओके, आंसर लेकिन यहाँ से भी आएगा। हम क्या करते हैं, s1 प्लस s2 निकालते हैं डिस्टेंस, s बराबर ये फॉर्मूला होता है ना, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अगर मैं लिखूं कि डिस्टेंस s1 प्लस s2 लिखूं, अब बताओ यहां से लेके a से लेके हम c तक डायरेक्ट बात कर रहे हैं, a से लेकर c तक का हम बात कर रहे हैं। तो बताओ a पे इनिशियल स्पीड कितना है, स्टार्टिंग कहां से हुआ, t इक्वल टू 0 पे, तो वो तो हमारा 0 हो जाएगा, प्लस हाफ एसिलेशन तो कांस्टेंट है हमारा 20 सेकंड तक, मतलब a से c तक एसिलेशन ये हो जाएगा। टाइम कितना लिखेंगे बताओ, टाइम कितना लेना होगा, 20 सेकंड। a से, हाँ अब हम a से c ले रहे हैं ना, अगर हम b से c लेते तो 10 लेते, लेकिन हम a से c जो ले रहे हैं तो इसके बीच का जो टाइम है हमें वो 20 सेकंड गिवन है। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टाइम 10 प्लस 10 का स्क्वायर, इसको सिंपलीफाई करो, ये आ जाएगा तुम्हारा हाफ a, ये 20 का स्क्वायर 200 तो 200 ये आ जाएगा 200 होगा। 200a। तो तुम्हारा जो आया s1 प्लस s2 इक्वल टू आया 200a। बता सकते हो s2 का वैल्यू कितना होगा, 200a माइनस s1, क्या तुमने s1 निकाल रखा है, तो 100 हाँ 200a 150 माइनस 50a निकाला है, तो ये आ जाएगा 150a। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया, चार ऑप्शन हमें सेटिस्फाई करना है, क्या s1 इक्वल टू s2 है, s1 आया 50a, s2 आया हमारा 150a, नहीं है। फिर अगला ऑप्शन बोल रहा है कि s1 और s2 का रेशियो में बाकी तीनों है, एक बार डिवाइड कर लेते हैं s1 बाय s2, तो 50a डिवाइडेड बाय 150a, तो ये कितना होता है 1:3। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया s1 बाय s2 इक्वल टू 1/3। कौन सा ऑप्शन से ये सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा ऑप्शन को, s1 इक्वल टू, ऐसे कर सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं ना, s1 इक्वल टू s2/3, ये लिख सकते हैं ऐसे, तो ये हमारा ऑप्शन बी को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, आया समझ में। हाँ जी सर। सर। अगर ऐसा, हाँ हाँ अगर सर। ऐसा सवाल आए तो स्टार्टिंग से क्या करो, ये सवाल तुम्हारे नीट में आया, ठीक है, तो अगर तुम्हें ऐसा सवाल हो तो अगर तुम बी से भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर तुम स्टार्टिंग से ही करोगे ना तो बीच का वेलोसिटी निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा और कैलकुलेशन तुम्हारा आसान रहेगा। ओके, अगला सवाल दे रहा हूँ, सेम इसी टाइप का। आगे से बोलिए, मतलब सुनाई नहीं दिया सर। कौन सा बोल, कहाँ से बोलना है, कहाँ से बोलना है, थोड़ा नेटवर्क इशू रह रहा है। S1 प्लस S2 से वहां से। ओके, s1 प्लस s2। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो a से c निकाल रहे हैं, तुम चाहो तो तुम्हें s2 निकालना है तो b से c निकालो, अगर b से c निकालोगे तो b के जगह का तो स्पीड निकालना पड़ेगा ना। हम क्या कर रहे हैं, b का नहीं निकाल रहे, b से नहीं निकाल रहे, हम a से लेके c तक का ही कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो a से c के बीच का डिस्टेंस कितना है बताओ, s1 प्लस s2, ठीक है, इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u कहाँ है, u a से c तक जाएंगे तो u क्या है हमारा 0 है, ठीक है, तो ut हमारा 0 हो गया, प्लस हाफ एक्सीलरेशन तो a से लेके c तक तो कांस्टेंट दे रखा है 20 सेकंड तक, तो एक्सीलरेशन a ही लिखेंगे। फिर टाइम कितना लिखेंगे a से c तक, 20 का 20 है ना, 20 सेकंड a से c तक, 10 प्लस 10, ठीक है, तो वही हमने लिखा। तो यहाँ से हमें मिल गया 20a, s1 प्लस s2 इक्वल टू 20a, और हमें गिवन है, उससे पहले हम निकाल चुके हैं कि s1 जो है हमारा 50a है, ठीक है, तो हम s2 कितना निकालेंगे, s1 की जगह पे रख देंगे तो 150a हो जाएगा। अब दोनों को डिवाइड कर लो, देख लो कौन सा ऑप्शन नेक्स्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, ओके सर।
चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक, अगला क्या, ए बॉडी मूविंग विथ, थोड़ा सा कॉपी में प्रॉब्लम होता है तो उसको मैं सही कर दूं, मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, a body is moving with uniform acceleration describes 40 meter in a first 5 seconds and 65 meter in next 5 seconds. The initial velocity will be, a body is moving with uniform acceleration. A body is moving with uniform acceleration. Moving with uniform, क्या आ गया, एक सेकंड में थोड़ा सा इसमें देखता हूँ सही स्टॉप हुआ। ये बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो ट्राई करो इसे। ठीक है सब, इसको पहले समझो। ए बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डिस्क्राइब 40 मीटर इन ए फर्स्ट 5 सेकंड एंड 65 मीटर इन नेक्स्ट 5 सेकंड। द इनिशियल वेलोसिटी विल बी। अब जैसे सवाल पढ़ते हो इसका डायग्राम बनाया करो, डायग्राम बनाने से आधा तुम सोल्व कर लेते। एक्सीलरेशन जो है ना यूनिफॉर्म होने वाला है, तो ऐसे करके ना दो एरो देकर ये इंप्लाइज डेट जो बोलते हो, इसको फिजिक्स में हम ऐसे करते हैं ना, वो एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक ना, मतलब एक्सीलरेशन हमारा थ्रू आउट क्या है, यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं होने वाला। ठीक, 40 मीटर तक जाता है और टाइम कितना ले रहा है, और स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी पूछा गया तो ये u मान कर चलो, t इक्वल टू 0 पर इनिशियल स्पीड तुम्हारा u है, और ये कहाँ तक जाता है, 5 सेकेंड तक, 5 सेकेंड तक, और उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 40 मीटर। ओके, एंड 65 मीटर इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। अगला जो है 65 मीटर जा रहा है नेक्स्ट 5 सेकेंड पे, तो यहाँ पे आ रहा है नेक्स्ट 5 सेकेंड पे। ठीक है, तो नेक्स्ट 5 सेकेंड है तो इसको तुम 10 बोल सकते हो। ठीक है ना, 5 to 5 मतलब टोटल 10 सेकेंड लगा, और ये 65 है, और ये टाइम तुम्हारा 0 है, तो तुमसे पूछा गया इनिशियल स्पीड बताइए। 5.5 मीटर पर सेकंड होगा क्या? क्या ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी या डी, दबंग, दिल्ली, राइट आंसर। यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है, कांस्टेंट। ठीक है, दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा सर। मतलब ना तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, और डायरेक्शन भी क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। ठीक है, यूनिफॉर्म बताया था ना वर्ड, सेम रहने वाला है। बताओ जिसका आंसर है 5.5 मीटर पर सेकंड, कैसे किया, बोलो। सर डिस्प्लेसमेंट निकाल के किया सर, डिस्प्लेसमेंट तो गिवन है सर। कहाँ से कहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट निकाला पहले, सर पहले सर तो वो पहले 5 सेकंड के लिए सर 40 मीटर डिस्प्लेसमेंट था। ओके उस पे सर एक इक्वेशन बनाया सर, और उस पहले 5 सेकंड के लिए ही सर यू का वैल्यू पुट किया और टाइम का वैल्यू पुट करके सर फी निकाला, और सर ओके नेक्स्ट 5 सेकंड के लिए उस फी को यू माना, और फिर सर फिर से डिस्प्लेस ओके गुड, इक्वल यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर करके सर एक और इक्वेशन बनाया और फिर सॉल्व कर लिया। वेरी गुड, राइट आंसर।
बाकी लोग क्या कर रहे हो? बहुत सिंपल है, क्या करो। सर मैंने थोड़ा दूसरा मेथड से किया। हाँ बोलो। सर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर। पहले ए से बी में लगाया होगा। हाँ ए से बी में लगाया, फिर सर ए से सी में लगाया, वेरी गुड। u को u ही रहने दिया, फिर सर दोनों वेरी को गुड। इक्वेट करके हाँ आंसर निकाल दिया। निकल आया। हाँ देखो, हाँ सर, निकला अब सर। तुम्हारा ना जो है ना मेथड डिफरेंट हो सकता है सॉल्व करने का। सर मैंने भी ऐसे ही किया है। गुड गुड। देखो अब तुम्हारा क्या हो सकता है, जैसे कैनामेटिक्स में आते हो ना, तुम्हारा मेथड डिफरेंट हो सकता है, ठीक ना। अभी इसको दो मेथड से यहाँ पे किया जा सकता है। कोई यहाँ पे बी पॉइंट का, अरे कौन है इतना शोर कर रहे हो, इतना कॉपी वगैरह पलट रहे हो। हाँ कैमरा मतलब म्यूट करके क्या करो। चलो ठीक है, अब पहले क्या करो, ए से बी निकाल लो। और जैसे कोई बी पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल के करेगा, ठीक ना, फिर वो बी से सी के लिए फिर आगे प्रोसीड करेगा, और बी उनका फिर जो ए से बी के लिए फाइनल वेलोसिटी बोलेगा वो बी पॉइंट के लिए, फिर वो जब बी से सी में रहेगा तो वही वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी। एक मेथड वो होगा, लेकिन वो लेंदी होगा, ठीक है। अगर ऐसे करो 4 ए से बी, ठीक है। देखो सवाल सॉल्व करते करते तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन मेथड हमें अप्लाई करेंगे तो हमारे लिए बेटर होगा। अगर हम ए से बी में डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखे ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है, तो डिस्टेंस तो हमें गिवन है 40। अब इस बार ना u नहीं ले सकते हो तुम 0, क्योंकि u तुमसे पूछा गया है, ठीक है। तो u को u, इनिशियल स्पीड को u मान लो। अब टाइम हमें पता है ए से बी का कितना लग रहा है, 5 लग रहा है, प्लस हाफ एक्सीलरेशन हमारा क्या है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है ए। टाइम कितना रखना है हमें, 5 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो, एक इक्वेशन मिल जाएगा यहाँ से, 5u प्लस 25 का हाफ 12.5a, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। फिर अगला, फिर तुम क्या करो, अब b से c निकालने के लिए हमें b पॉइंट का वेलोसिटी चाहिए, ऐसे हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। b का इनिशियल स्पीड चाहिए, हम क्या करते हैं 4a से c लिख लेते हैं, ठीक है ना। a से c लिखेंगे तो अब यहाँ पे इक्वेशन लगाएंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है ना। तो a से c के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ, 40 प्लस 65 लेना पड़ेगा अब हमें, ओके। 40 प्लस 65 लेना होगा इक्वल टू u हो जाएगा तुम्हारा कितना, u इनिशियल कितना, u मानकर चल रहे, टाइम कितना लेंगे हम, टाइम हो जाएगा हमारा एस एस 10। तो यहाँ पे टाइम की जगह पे लिखेंगे 10 प्लस हाफ, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, और टाइम लिखेंगे 10 का स्क्वायर। यहाँ से एक इक्वेशन आएगा 105 इक्वल टू 10u प्लस 100, तो ये 50 ये आ जाएगा, ये इक्वेशन 2 बन गया, ओके। और इक्वेशन 1 और 2 में क्या करना होगा, 2 में कितना मल्टीप्लाई करें, हम एक्सीलरेशन को काटना है ना, 24 4 मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा ना। 1 में 4 को मल्टीप्लाई कर दो, 1 में 4 टाइम्स कर दो,